Hi, students. Today I am going to tell you about a YouTube channel through which you can easily understand Class 9 Maths. Easy to learn by Sir Zishan.in. This channel every question has been solved with concepts, so please subscribe and like Sir Zishan's channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सिंप्लीफाई। तो आपको पता ही है कि हमें जो भी टर्म्स दी हुई हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में या एक टर्म में शो करके बता देना होता है, यानी कि सिंप्लीफाई करना होता है, मिनिमम टर्म तक लाना होता है। सही है ना। तो अब हमें दिया हुआ है 4x - 1 अपॉन 2x - 2 प्लस 4x + 1 अपॉन 2x + 2। अब आपको पता है ये दो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं अपॉन में, ठीक है, और ये एक पूरी एक टर्म है और ये एक टर्म है। इनको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। अब आपको पता है कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपके क्या बन जाएंगे, एलसीएम बन जाएंगे। 2x - 2 और 2x + 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके एलसीएम हो जाएंगे। सही है। अब ये दोनों एलसीएम है तो इसको हमेशा हम क्या करते हैं, जब दोनों डिफरेंट एलसीएम मतलब दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाली टर्म को 4x - 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में लिखने के लिए 2x + 2 से, ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे। अब 4x + 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x - 2 से। सही है। तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं और इधर जो डिनोमिनेटर है उसको 4x + 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखें 4x जो है हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी ऊपर न्यूमरेटर में। अब 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2 से, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2 से, फिर प्लस कर देंगे 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2 से और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2 से। अच्छा, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि 2x - 2 2x + 2 तो 2x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर आ सकता है। सही है। अच्छा, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x × 2x 8x², 4 × 2 = 8x -2x -1 और +2x कितना हो जाएगा, -2x माइनस प्लस -2, 4 × 2 = 8x² प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8x प्लस 2x और -2 प्लस 2x और प्लस माइनस -2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ देखें 8x² आ गया हमारे पास, प्लस 8x आ गया, -2x आ गया, -8x आ गया, प्लस 2x आ गया। अब यहाँ देखें प्लस 8x को कैंसिल हो जाएगा -8x से, ठीक है, और -2x किससे कैंसिल हो जाएगा, +2x से, ठीक है। और हमारे पास क्या रह जाएगा, 8x² और 8x², ये कितना हो जाएगा 16x², -2 और -2 -4 हो जाएगा। यहाँ 4x² - 4 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में। इसमें से ऊपर वाले न्यूमरेटर में से 4 कॉमन निकल जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 × 4 = 16x² तो अंदर 4x² बचेगा और 4 × 1 = 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 4 कॉमन निकाल लेंगे, नीचे से भी 4 कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो x² - 1 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² - 1 डिवाइडेड बाय या अपॉन x² - 1। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही टर्म बन गई है सिंप्लीफाई, क्योंकि अगर हम इसको मज़ीद करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा फैक्टर्स में। तो ये यहाँ तक हम इसको क्या कर देते हैं, आंसर लिख देते हैं, यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया। इसके बाद आ जाए
अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या है, 1/x+2 प्लस 2/x+3। अब यहाँ भी वही करना है, ये दोनों आपके एलसीएम हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x+3 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे और x+2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x+3 प्लस 2x प्लस 2×2 = 4। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ अगर हम देखें x+2x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 + 4 7 डिवाइड अपॉन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x+2 और x+3। इसको तो यहाँ से कोई कॉमन नहीं निकल सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 3 पे। हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 3 में कि x/x प्लस यानी xy/xy+1 प्लस xy+1/xy-1। अब इन दोनों का क्या है आपके पास, वही कि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, एलसीएम हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर को xy से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, xy+1 से। ये कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, xy मल्टीप्लाई बाय xy क्या हो जाएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर xy-1 क्या हो जाएगा, -xy प्लस xy +1 और xy+1 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने ये होल स्क्वायर में इसलिए कर दिया, दोनों सेम है, तो होल स्क्वायर का a + b का होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, तो उससे डायरेक्ट खुल लेंगे। ठीक है, नीचे वाली टर्म्स आपके पास ऐसे की ऐसी आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x² -xy प्लस इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a² होता है, तो x² प्लस 2ab 2 फॉर्मूले का a xy है और b 1 है, तो xy रहेगा, 2xy रहेगा और +1। सही है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय दिस। अब क्या हो जाएगा, यहाँ x² प्लस x² प्लस यानी कि यहाँ x² प्लस x² क्या हो जाएगा, 2x² और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास -xy प्लस 2xy कितना हो जाएगा, +xy और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास +1 हो जाएगा। सही है, +1 हो गया और नीचे वाली टर्म आपके पास ऐसे ही हो जाएगा। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या करना है, x-2/x+3 -x+1/x+6। अब यहाँ हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x-2 ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x+6 से, फिर x+3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 से और यहाँ बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x। अब यहाँ मैंने क्या करा है, पहले x को x से मल्टीप्लाई करूँगा, x² हो जाएगा, x को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 6x, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा -2x और -2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -12। इसी तरह ये माइनस भी लगेगा सबके साथ, तो -x मल्टीप्लाई बाय x -x² माइनस x मल्टीप्लाई बाय 3 -3x माइनस प्लस माइनस -1 तो -x और -3। ठीक है ना, अब हमारे पास देखें, ये मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया कि -x² और +x² कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर आप देखें +6x ठीक है ना, और +6x हो गया हमारे पास और यहाँ -2x -3x और -x। अब ये हो गया -4x और -6x प्लस 6x से कैंसिल हो जाएगा, तो -12 और -3 बचेगा। -12 और देखें यहाँ अगर यूं कर लें
प्लस 6x माइनस 2x प्लस 4x हो गया, प्लस 4x हो गया, और ये क्या हो गया माइनस 3x और माइनस x माइनस 4x। तो प्लस 4x से माइनस 4x कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस 12 और माइनस 3 बचा, तो माइनस 15। और नीचे वाली जो टर्म्स मतलब फैक्टर्स होंगे वो वैसे के वैसे ही लिख देंगे, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी। अब आपको पता है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों डिफरेंट हैं, तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी से, तो a माइनस बी आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा न्यूमरेटर में, और a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। अब न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, a माइनस बी माइनस a माइनस प्लस माइनस बी, ठीक है। तो प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b अपॉन, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में अगर हम देखें तो ऊपर क्या है 4y माइनस 4y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। अब हमारे पास यहाँ y स्क्वायर माइनस 1 है और y माइनस 1 है, तो पहले तो y स्क्वायर माइनस 1 को हम किस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और y प्लस 1, या y प्लस 1 y माइनस 1 में हो जाएगा। नीचे वाला 4y का 4y आ जाएगा, माइनस का माइनस y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। तो अब हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में y प्लस 1 आ रहा है, y माइनस 1 एक जगह आ रहा है और एक जगह y माइनस 1, तो y माइनस 1 तो कॉमन है, ठीक है, तो एक बार लिखेंगे और y प्लस 1, तो हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो y प्लस 1 y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पता है कि ये तो सेम ही है दोनों में, ठीक है, कि y प्लस 1 और y माइनस 1 नीचे भी एलसीएम में आ रहा है, तो ऊपर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 4y हो जाएगा, 4y मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम एलसीएम यहाँ रखते हैं y प्लस 1 y माइनस 1, तो y प्लस 1 y माइनस 1 से y प्लस 1 y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4y हो जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। अब यहाँ y माइनस 1 है, तो एलसीएम में क्या है y प्लस 1 और y माइनस 1, तो y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 1 बचेगा, y प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 क्या हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास 4y हो गया, माइनस का माइनस हो गया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर को आपको पता है कि किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब माइनस अंदर अप्लाई कर दें, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 1, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 y माइनस 1, यहाँ तक हो गया। अब माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे y स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉमन निकालेंगे y स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2y और माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। तो क्योंकि माइनस इसलिए हम कॉमन निकाल लें क्योंकि y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो माइनस सब में से कॉमन निकाल लिया हमने, ठीक है। तो माइनस ये बाहर ही आएगा और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ है y माइनस 1 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। नीचे वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी। अब आपको पता है y माइनस 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी y माइनस 1 की, तो हमारे पास बचेगा माइनस y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। इसके बाद आ जाए पार्ट नंबर किसकी तरफ, पार्ट नंबर
5 की तरफ। अब सिंप्लीफाई इनटू लोएस्ट फॉर्म, ये भी वही है, सिंप्लीफाई करना है आपको लोएस्ट फॉर्म में। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 2y। अब यहाँ डिवाइड की साइन है, पहले तो हम अंदर का ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे दोनों साइड। तो अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आ गया। बाकी टर्म हमने ऐसे ही लिख दी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतर जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स, ये हो गया प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2y, यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है कि ये क्या है, आपका एलसीएम है, ये क्या है आपके पास एलसीएम है 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स, ये एलसीएम है, ठीक है। ये एलसीएम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो एलसीएम है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या होगा 2y माइनस एक्स और 2y प्लस एक्स, सही है। अब ये हमारे पास हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है, प्लस 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2y का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, सही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स और 2y प्लस एक्स, इसको ऐसे ही हम रख देंगे। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ भी हमें एलसीएम लेना है। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर हम इस साइड वाले का देखें एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, इस साइड वाले का हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 2y, ठीक है ना। तो 2y हमारा एलसीएम हो गया। अब यहाँ 2y इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 1 है, तो 2y इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 1 है, 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स बना देगा, तो ये होगा 2y माइनस एक्स अपॉन 2y, सही है। अब आपको पता है कि ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है, तो यही करेंगे 2y ऊपर आ जाएगा 2y माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब हमने यहाँ तक कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2y का, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी है, 2y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को खोल देंगे, एक्स स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल और 4y स्क्वायर बचा। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई करके 2y ऐसे ही आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स और ये वाली टर्म सेम आ जाएगी। अब आपको पता है कि 4y स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2y से, तो ये हो जाएगा 8y क्यूब, ये क्या हो जाएगा 8y क्यूब और 2y माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स का स्क्वायर और क्या हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस एक्स और हमारे पास क्या रह जाएगा 2y प्लस एक्स, सही है ना। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर बनाएंगे और 2y प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है x प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2x डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर अपॉन xy प्लस 3y। अब आपको पता है कि x प्लस 3 में से तो कोई कॉमन नहीं निकल सकता, तो x प्लस 3 आ गया। अच्छा, यहाँ से भी कोई कॉमन नहीं निकल सकता, तो 3y माइनस 2x ऐसे लिख दिया, डॉट का डॉट लगा दिया। अच्छा, अब ये क्या है, अगर हम गौर से देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कैसे 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है माइनस का माइनस और 3y का होल स्क्वायर क्या होता है 9y स्क्वायर और यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो y कॉमन हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से y कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है
2x² माइनस 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, यानी कि यहाँ 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y यूं हो गया अपॉन y x प्लस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3y माइनस 2x और यहाँ क्या है x प्लस 3, ऐसे का ऐसे ही। अब अगर हम देखें कि यहाँ 2x माइनस 3y आ रहा है और यहाँ आ रहा है 3y माइनस 2x, तो इसका मतलब है यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लें ताकि 2x पहले आ जाए और 3y बाद में आ जाए, माइनस के साथ 3y माइनस के साथ बाद में आ जाए। ठीक है, तो अभी हम यही करते हैं, ये वाली टर्म ऐसे ही उतारेंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2x पहले लिखेंगे माइनस 3y बाद में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा। अच्छा, ये वाली टर्म ऐसे के ऐसे ही, ये भी टर्म ऐसे के ऐसे ही, और y x प्लस 3 ऐसे के ऐसे ही। अब यहाँ देखें क्या क्या मैंने डॉटेड लाइन से कैंसिल करे हुए हैं। x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y से कैंसिल हो गया। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर में माइनस है ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, 2x प्लस 3y ब्रैकेट में आ जाएगा और डिवाइडेड बाय y आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 3 में, x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है, x² माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 x प्लस 1 हो गया। अच्छा, अब x² प्लस 2x प्लस 1 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x² प्लस 2x प्लस 1 सही है। तो ये क्या कहलाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई x प्लस 1 x माइनस 1। अब आपको पता है x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में अगर हम देखें, ये भी बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं। अब देखें पार्ट नंबर 4 में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं टर्म्स। ठीक है, तो अब 8 आ गया y प्लस 3 अपॉन 9, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 12y प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 3, फिर डिवाइडेड बाय 8y प्लस 1 अपॉन 5। अब यहाँ देखें कि पहली वाली जो आपके पास जो यानी कि टर्म दी हुई है, या हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे 8y प्लस 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 12y प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 5 ऊपर आ जाएगा और 8y प्लस 1 नीचे आ जाएगा। सही है, अब देखते हैं क्या 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 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ देखें y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो गया, y प्लस 1 से y प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब नंबर्स की तरफ आते हैं, गौर से देखिएगा। नंबर्स में 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ऊपर जो है वो सब कैंसिल हो गया, 1 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 5 जा 5, और नीचे भी सब मतलब कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा है, तो नीचे 3 बचेगा, तो 5 अपॉन 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, q² माइनस 25 अपॉन q² माइनस 3q डिवाइडेड बाय q² प्लस 5q मतलब 5q और अपॉन q² माइनस 9। अब आपके पास q² माइनस 25 है, तो ये क्या हो जाएगा q का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास q² माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, q कॉमन निकाल सकते हैं। q कॉमन निकाला तो q माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम q कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा q माइनस 3। सही है, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा q, यहाँ से भी हमारे पास क्या आ सकता है, q कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा q प्लस 5, और ये क्या है q² माइनस 9 यानी कि a² माइनस b²। तो ये क्या हो जाएगा
क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म हमने, अच्छा इसको तो हम देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्यू माइनस 5 और क्यू प्लस 5 लिख दिया। नीचे वाली टर्म आपने क्यू माइनस 3 ऐसे के ऐसे ही उतार दी। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो ये वाली जो टर्म है ये ऊपर आ जाएगी, मगर इसको मैंने खोल दिया है, मतलब फॉर्मूले में ओपन कर दिया है। क्यू स्क्वायर जो था यानी कि क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 3 ये ऊपर आ जाएगा और क्यू प्लस 3, और नीचे क्या आ जाएगा, क्यू प्लस 5। अब देखें क्यू प्लस 5 से क्यू प्लस 5 कैंसिल, क्यू माइनस 3 से क्यू माइनस 3 कैंसिल, क्यू माइनस 5 और क्यू प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। सही है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 4/z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2/4z स्क्वायर माइनस 4। अब आपको पता है 4 तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो है ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से मतलब ब्रेक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ 5 है और यहाँ z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 5 1 ज़ा 5 होता है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और 5 और 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -4 आए, तो -5 माइनस 5z प्लस z, -5z प्लस z क्या हो जाएगा, -4z हो जाएगा। सही है, ये आ गया। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से तोड़ देंगे और z स्क्वायर और -5 ऐसे ही, डिवाइड का डिवाइड, 2 का 2 ऐसे ही। अब आपको पता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमारे पास 4 है अपॉन, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ का क्या हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, z आएगा। ठीक है, z माइनस 5 हो जाएगा प्लस 1z माइनस 5, यहाँ से जो कॉमन आएगा इन दोनों में से z कॉमन निकलेगा, z माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन निकलेगा, z माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2 जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाली टर्म ऊपर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये 2z और 2 है, तो 2z माइनस 2 हो जाएगा एक दफ़ा और 2z प्लस 2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो गया। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 आपका यहाँ बचेगा। सही है, और ये वाली टर्म जो है वो क्या आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो गई। और यहाँ से जो कॉमन निकलेगा वो क्या आएगा, z माइनस 1 और z माइनस 5, z माइनस 5 और z प्लस 1, ये आ जाएगा। क्योंकि z माइनस 5 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, z प्लस 1। अच्छा 2 ये तो बाहर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों यानी कि जो टर्म्स हैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, इन दोनों ब्रैकेट में से, यानी कि इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकाल दिया z माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया z प्लस 1। ठीक है, और नीचे वाली टर्म ऐसे ही आ गई। अब आपको पता है z प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 5। ठीक है, z माइनस 5 यहाँ बचा था नीचे, तो ये भी z माइनस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 6 में अगर हम देखें तो हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t वैन t की वैल्यू आपको दी हुई है x माइनस y अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, t प्लस 1/t, t हमारे पास क्या है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्लस लगा दिया, 1 हम ऐसे ही लिख देंगे और t की जगह क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अच्छा अब ये क्या होता है, क्योंकि ये 1 अपॉन करके लिखा हुआ है तो ये जब रिवर्ट करेंगे, उलट करेंगे तो x प्लस वाई
ऊपर आ जाएगा और x माइनस वाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाली टर्म तो हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ जो चल रहा होगा वो t प्लस 1/t, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये दोनों टर्म्स आ गई, आपको पता है डिनोमिनेटर में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यही एलसीएम हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से तो होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, माइनस 2xy और प्लस 2xy, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y स्क्वायर। सही है। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब पार्ट नंबर 1 है 5 ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 3x स्क्वायर स्क्वायर रूट y प्लस 6। हमें यहाँ x और y की वैल्यूज़ दे दी हैं, x इज़ इक्वल टू -4 है और y इज़ इक्वल टू 9 है। सिर्फ हमें वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट अप करना है। अब 5 लिख दिया, x की जगह -4 लिख दिया और प्लस लिख दिया, y की जगह 9 लिख दिया। सही है। अब 3 हो गया, x की जगह -4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, y की जगह 9 लिख दिया है हमने, प्लस 6। सही है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, -4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, +5। ठीक है। 3 का 3, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और स्क्वायर रूट 9 क्या हो जाएगा 3, और प्लस 6 हो जाएगा। सही है। अब हमें क्या करना है, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है 144 और प्लस 6। अब 25 तो ऐसे ही आ जाएगा, 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा 150। अब 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा क्या होता है 150 होता है, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें, पार्ट नंबर 2 में 42 AB स्क्वायर सी क्यूब अपॉन 3A स्क्वायर B प्लस 1 है। A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 1 है। अब हम क्या करेंगे, 42 लिखेंगे, A की जगह A की वैल्यू 3 लिख दी, B की जगह 2 का स्क्वायर कर दिया, C की वैल्यू 1 की जगह क्यूब लिख दिया। ठीक है। अब 3 का 3, A की वैल्यू 3 का स्क्वायर, B की वैल्यू 2 और 2 हो गया, प्लस 1 आ गया। अब आपको पता है 42 ऐसे ही आ जाएगा, 3 भी ऐसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का क्यूब नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 1 ही होता है, 1 लिखना यहाँ बेकार है। जो भी 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही आती है, तो इसलिए 1 यहाँ नहीं लिखा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर हम देखें 42 मल्टीप्लाई बाय 12, 42 मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12, 42 मल्टीप्लाई बाय 12 कैलकुलेटर से करिएगा 504 हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 होता है, प्लस 1 आ जाएगा। सही है। तो 504 डिवाइडेड बाय 54 प्लस 1 55 ये हो जाएगा। अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो 55 9 ज़ा क्या होता है 495, क्योंकि 59 10 ज़ा अगर लेंगे तो 550 इससे बड़ा हो जाएगा, तो 55 9 ज़ा 495 हो जाएगा। अब 504 में से 495 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, 9 इधर आ जाएगा आपके पास, होल उसमें। ठीक है। फिर 55 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये वाला 9 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये बनेगा 9 होल 9/55।
सही है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में अगर हम करते हैं एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -4 है एंड जेड की वैल्यू 3 है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 लिख दी, ये 2 है, -4, y की वैल्यू -4 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और क्यूब लगा दिया, माइनस z की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर है। अब हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर प्लस z क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब माइनस का -3 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 का स्क्वायर 16 होता है। अब माइनस क्यू रिमूव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, तो माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वैसे भी माइनस 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है, 64 प्लस 9। अब -2 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा, -8, क्योंकि माइनस बाहर निकलेगा, ऑड पावर या एक्सपोनेंट है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8, तो -8, और यहाँ -3 का स्क्वायर 9, -8 -9 क्या हो जाएगा, -17 अपॉन 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 73। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 पे अगर हम देखें, 3x स्क्वायर वाई अपॉन जेड माइनस बी सी अपॉन एक्स प्लस 1। इफ x क्या है, 2 है, y क्या है, -1 है, z क्या है, 3 है, b क्या है, 4 है, और और c क्या है हमारे पास 1/3 है। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 तो हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, सही है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 लिख देंगे, ठीक है, -1। z की वैल्यू क्या है, 3 लिख देंगे, माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, और c की वैल्यू क्या है 1/3 है, और x क्या हो जाएगा हमारे पास 2 है प्लस 1। अब आपको पता है ये 3 हो जाएगा, 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -1 यूँ लिख दिया, /3 लिख दिया, -4/3/3, सही है। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं चेंजिंग, कि इसको 3 और 3 तो सेम है, तो हम इसका एलसीएम ले लिया, 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 एलसीएम आ गया। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम नंबर है, तो यानी कि क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये सेम ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, यहाँ देखें, 3 4 = 12 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -12 हो जाएगा, माइनस का माइनस लिख देंगे, 4/3 भी ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो जो नंबर बचता है, यानी कि 3 1 = 3, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आ जाएगा, और इसी तरह 3 1 = 3 होगा, तो 1 को जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। इसमें ये नहीं होगा कि ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो और ये वाली, क्योंकि ये सेम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, और ऊपर के नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं जब सेम नंबर होते हैं। वो हमारे पास थे डिफरेंट नंबर्स या डिफरेंट वेरिएबल्स, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो यहाँ -12 -4/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, /3 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, -12 -4/3, इसको होल क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 नहीं है, तो इस 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, तो 3 × -12 -36 हो जाएगा, और यहाँ क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 × 4 क्या हो जाएगा, -4, तो -36 -4/3 और होल /3 आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा -36 -4 कितना हो जाएगा -40/3। और ये क्या है 3/1। जब ये उलट होगा या रिवर्ट होगा, इन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ 3/1 है तो उलट करेंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3। क्योंकि 1 इसका डिनोमिनेटर में था अब न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 3 क्या था न्यूमरेटर में था अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सही है। तो अब कितना हो जाएगा -40 मल्टीप्लाई बाय 1 -40, 3 3 9। अब -40 को यानी कि 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 36 होता है। 40 में से 36 क्या 4 बचा। सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें ये कर सकते हैं कि 4 हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 4 माइनस आ जाएगा 4 ये हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर जो ये वाला 4 है ये होल 4 हो जाएगा। सही है -4। और ये वाला जो नीचे जो रिमाइंडर बचा है ये ऊपर चला जाएगा 4, और जो डिवाइज़र है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, ये यूं जाता है। इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं और नीचे वाले को ऊपर मिक्स फ्रैक्शन में। 4 इधर आ गया और माइनस था माइनस नंबर लिखा, 4 इधर आ गया। ठीक है, ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 9 नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 4/9। अब पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। AB² - C मल्टीप्लाई C + D है, और यहाँ अपॉन में क्या आ रहा है A + C D² ब्रैकेट में फिर A² B - D। अब यहाँ हमें A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू -3 एंड D की वैल्यू -2। अब सब की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या हमें दी हुई है 1, B की वैल्यू दी हुई है 3 का स्क्वायर माइनस का माइनस लिख देंगे, C की वैल्यू दी हुई है -3 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे C + D। C की वैल्यू है -3 और D की वैल्यू है -2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। इसके बाद नीचे वाली टर्म्स को भी एक ही साथ हम लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो A की वैल्यू 1 है, प्लस C की वैल्यू -3 है, D की वैल्यू जो है -2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। A की वैल्यू 1 का स्क्वायर है, B की वैल्यू 3 है, माइनस C की वैल्यू क्या है -D है। यहाँ D की वैल्यू क्या है -2, D की वैल्यू क्या है -2 है। सही है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 1 ज़ा 9। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा +3 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 क्या हो जाएगा -5। अब हम नीचे पे आ जाएंगे। नीचे क्या है 1 का 1 आ जाएगा, -3 का -3, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्योंकि माइनस रिमूव हो जाता है इवन पावर में तो 4 हो जाएगा, खाली 4 लिखेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं लिखा, मतलब एक ही अगर हम मल्टीप्लाई भी नहीं लिखें तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, कोई साइन ना लिखें। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 3 ज़ा 3 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 9 + 3 कितना है 12, 12 मल्टीप्लाई बाय -5। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 प्लस माइनस -12, 3 4 ज़ा 12 और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं 12 का 12 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय -5 लिख दिया, और 1 - 12 क्या हो जाएगा -11 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। मैंने डॉटेड लाइन से बनाया ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12/11 बचेगा, 12/11। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, 11 1 ज़ा 11, तो 12 में से 11 गया, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये वाला रिमाइंडर ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में, ये वाला 1 जो होगा जो कि हमारे पास क्वोशिएंट होता है वो होल बन जाएगा। ठीक है, और जो डिवाइज़र हो जाएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 होल 1/11। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें ताकि आपको नई वीडियोस वक्त पे मिलती रहें।